वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। यूपी में अब इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट और डिग्रीज। पढ़ाई छोड़ देने के बाद दोबारा एडमिशन की भी सुविधा। उत्तर प्रदेश में सत्र 2021 से नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। अब एकस यूपी के नाम से तैयार किए गए राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। अब किराएदार मकान पर जबरिया नहीं कर सकेंगे कब्जा। योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। किराएदार और मकान मालिक के बीच चल रहे विवादों का अंत ही होगा। किराएदार अब जबरिया मकान पर कब्जा नहीं कर सकेंगे और न ही मकान मालिक समय से पहले किराएदार को घर से जबरिया निकाल सकेंगे। योगी सरकार द्वारा लाया गया नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अध्यादेश 2021 प्रदेश में लागू हो गया है। जिले स्तर पर इसे अमली जामा पहनाया जाने लगा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2022 तक 10,000 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन का तय किया लक्ष्य। होगा निवेश। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे निवेश से नौकरियों के रास्ते खुल गए हैं। सूबे की नई सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत अब गांव-गांव में सौर ऊर्जा की रोशनी अंधेरे को मिटा रही है, तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा के उत्पादन की दिशा में बड़े निवेश आगे आ रहे हैं। बीते 4 वर्षों में 1370 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं लग चुकी हैं और 417 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। सेना में भर्ती होने की आखिरी तारीख आ रही है करीब, जल्द करें आवेदन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, चंदौली, गोरखपुर, बलिया, भदोही में सेना भर्ती रैली होने वाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेना की ओर से प्रस्तावित भर्ती रैली की तारीख 6 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक है। अब केजीएमयू में होगा मरीजों की रोबोटिक सर्जरी। 3 कंपनीज से चल रही है बात। केजीएमयू में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी होगी। इसके लिए रोबोट खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में 3 कंपनी से बात चल रही है। जल्दी मरीजों को और आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। अभी पीजीआई में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। पीजीआई के बाद केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी होगी। शनिवार का लॉकडाउन खत्म करने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर अलर्ट। सीएम योगी बोले, नियमों का हर हाल में हो पालन। कोरोना के मामलों में उल्लेखनीय कमी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर उत्तर प्रदेश में अब शनिवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ रविवार को बाजार बंद रहेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस संबंध में जानकारी दी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोग सामान्य रूप से आवाजाही कर सकेंगे। यूपी में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की इजाजत नहीं। जानिए हाई कोर्ट ने क्या कहा। याची का कहना यह भी है कि ऑनलाइन बिक्री कम होने से खर्च में दुकान चलाई जा सकेगी। साथ ही दुकान पर अनावश्यक भीड़ न होने से कानून व्यवस्था में सुधार होगा। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती और ये सरकार का नीतिगत निर्णय है। कुछ राज्यों में कोरोना पीक पर था तो ऑनलाइन शराब बेचने की अनुमति दी गई थी। यूपी में कोविड की दूसरी लहर भी जा चुकी है, इसलिए याचिका खारिज की जाए। भाजपा नेता का दावा, उत्तर प्रदेश सरकार को चला रहे हैं नौकरशाह। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व विधायक इकबाल सिंह ने गुरुवार को बलिया में संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि योगी सरकार को नौकरशाह चला रहे हैं। सरकार में नौकरशाही मंत्रियों तक को तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रियों से मुलाकात करने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को आना पड़ता था। अब स्थिति ये है कि मंत्रियों के अधिकारियों से मुलाकात तक नहीं हो पाती। 1200 गांवों की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों के 1200 गांवों की 5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जहां बचाव और राहत अभियान जारी है। राहत आयुक्त कार्यालय की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 23 जिलों के 1243 गांवों में 5,46,049 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, लखनऊ, रायबरेली और फतेहपुर स्थित 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। बातों की खेती करने वाले यूपी में किसान सम्मेलन करेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की नजर किसानों पर भी है। यही वजह है कि बीजेपी किसानों को लेकर 16 अगस्त से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत किसानों और कृषि कानून के फायदे और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कामों के बारे में बताया जाएगा। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू। डीएल के लिए टाइम स्लॉट के दिन ही जाना होगा आरटीओ।
उत्तर प्रदेश भर में ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को अब टाइम स्लॉट के दिन ही आरटीओ या एआरटीओ जाना होगा। जो आवेदक टाइम स्लॉट के दिन नहीं जाएंगे उनका अपॉइंटमेंट रद्द हो जाएगा। बाद में डीएल के लिए आवेदक को नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा वार, बोले पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के चलते बंद थी भर्तियां, हमने दी 4.5 लाख नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के चलते यूपी में भर्तियां बंद थीं, योग्यता के बावजूद युवा भटक रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार संभालने के साथ ही हमने कोशिश की, अब तक 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। आज से एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 19 लाख उम्मीदवार होंगे परीक्षा में शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल 2020 की टियर 1 परीक्षा आज 13 अगस्त से ऑनलाइन मोड में शुरू होगी। यह परीक्षा 24 अगस्त तक चलेगी। सीजीएल टियर 1 की परीक्षा 13, 16, 17, 18, 20, 23 और 24 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के 17 शहरों में 3 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा 1 घंटे की होगी। सुबह 9 बजे से 10, दोपहर 12 से 1 और 3 से 4 बजे के बीच होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर लगा फर्जी डिग्री का आरोप, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, 25 को होगी सुनवाई। प्रयागराज की अदालत ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ कथित फर्जी डिग्री आरोपों की प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले में प्रारंभिक जांच करे। एसीजेएम प्रयागराज नम्रता सिंह ने प्रयागराज कैंट के प्रभारी को 1 हफ्ते के अंदर बिंदुवार रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। यूपी बिहार सीमा पर बने दाहा नदी पुल में दरार, बड़े वाहनों के आवागमन पर लगाई गई रोक। सीवान में दाहा नदी पुल पर बने पुल में दरार आ गई है। केवल 10 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ था। पुल से होकर गुजरने वाले बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। पुल के बीच का हिस्सा आंशिक रूप से धंसने की वजह से दरार बताया जा रहा है। हालांकि पानी रहने के कारण पुल का पाया धंसा है या नहीं पता नहीं चल पाया है। एम्स की पहल, पूर्वांचल के 100 स्कूल्स में लगेगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पूर्वी यूपी के 100 से अधिक स्कूल्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाएगा। इससे महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता और जन जागरूकता बढ़ेगी। महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य के दृष्टिगत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर तरह तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। अब और बेहतर सुविधाएं देगा रेलवे, 45,881 किलोमीटर रूट पर विद्युतीकरण पूरा। इंडियन रेलवे अपने यात्रियों को अब और बेहतर सुविधाएं देगा। रेलवे ने 45,881 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। हालांकि अभी कई 100 किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा होना बाकी है। विद्युतीकरण पूरा होने के बाद यात्रियों को तेज और सुचारू ट्रेन सेवाएं मिल सकेंगी। एनपीएस में न्यूनतम तय लाभ योजना की तैयारी, कई तरह के मिलेंगे विकल्प। राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश और अब ज्यादा आकर्षक होने जा रहा है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए एनपीएस के तहत न्यूनतम तय रिटर्न योजना पर विचार कर रहा है। इस योजना के निवेशकों को न्यूनतम तय रिटर्न दिया जाएगा, जबकि मौजूदा समय में बाजार से जुड़े होने की वजह से एनपीएस में तय रिटर्न नहीं मिलता है। पीएफआरडीए ने अपने मसौदे प्रस्ताव में कहा कि योजना के लिए वो परामर्शक नियुक्त करेगा। गोदाम निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए तक मिलेगा लोन। समेकित कृषि विपणन योजना की उपयोजना कृषि विपणन अवसंरचना के तहत किसानों को भंडारागार निर्माण हेतु सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि लंबे समय से सरकार की कोशिश चल रही है कि किसानों के लिए गोदाम और भी कृषि अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए किसानों की मदद की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान को उनकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार 2 करोड़ रुपए तक ऋण देकर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। सरसों दाना 8,400 रुपए क्विंटल, बिनौला, पाम ऑयल और सोयाबीन तेलों में तेजी। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों दाना, सोयाबीन तेल, तिलहन, बिनौला और पामेलिन तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ। दूसरे तेलों के भाव पूर्ववत रहे। बाजार सूत्रों ने कहा कि कोटा और आगरा में सरसों का भाव 8,250 रुपए से बढ़कर 8,400 रुपए क्विंटल कर दिया गया। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत, लौटाया जाएगा अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से हुआ। अगर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपसे भी लेट फीस और ज्यादा ब्याज वसूला गया है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के फर्जीवाड़े पर नकेल कसेगा विभाग। सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या को लेकर होने वाला फर्जीवाड़ा बंद होगा। बेसिक शिक्षा विभाग अब पूरे प्रदेश में अपने विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करने जा रहा है। लखनऊ मंडल में हुए पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब सभी 75 जिलों में इसे लागू किया जा रहा है। प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक 1.80 करोड़ विद्यार्थी सरकारी व सहायता प्राप्त प्राइमरी जूनियर स्कूल्स में पढ़ते हैं।
रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, प्रयागराज और वाराणसी की 7 सितंबर तक रद्द रहेंगी ट्रेन। उत्तर रेलवे ने रायबरेली रेलखंड पर दोहरीकरण लाइन की मरम्मत के चलते लखनऊ प्रयागराज व लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन को 11 अगस्त से 7 सितंबर तक रद्द कर दिया है। रेलवे इन ट्रेन को कोरोना काल के दौरान एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में संचालित कर रहा था। अचानक एक जोड़ी ट्रेन रद्द होने से दैनिक यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, अब शनिवार को भी कर सकेंगे ताज का दीदार, इन नियमों का पालन जरूरी। शासन द्वारा शनिवार को लॉकडाउन खत्म करने के बाद ताजमहल के शनिवार को खुलने का रास्ता साफ हो गया। अभी तक ताजमहल साप्ताहिक बंदी के कारण शनिवार और रविवार को बंद चल रहा था। काफी समय तक सूर्योदय का भी दीदार नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सुबह 6 बजे से ही ताजमहल खुल सकेगा। हालांकि रविवार को साप्ताहिक बंदी का नियम लागू होने के कारण ताजमहल आम सैलानियों के दीदार के लिए नहीं खुलेगा। योगी आदित्यनाथ मेरा एनकाउंटर करा दें, बोले आप सांसद, कहा भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाकर दम लूंगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को चेतावनी दी है कि वे उनके कथित घोटालों में शामिल लोगों को जेल भिजवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरा एनकाउंटर करा दें, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाकर ही दम लूंगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।